हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम सामान्य विज्ञान के आपके सामने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज हम इसका पार्ट 4 लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला है, क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कैल्शियम सिलिकेट से। अगला है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो इसमें प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण आते हैं। अगला है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? जो लाइटर रहता है उसमें सामान्य रूप से ब्यूटेन प्रयोग की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पनीर किसका उदाहरण है? तो ये जेल का उदाहरण है। अगला देखते हैं, पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला है, पॉलीथीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रेयॉन। अगला है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, रबर को मजबूत एवं उच्छाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला है, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है पायराइट। चलिए अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। अगला है, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अगला देखते हैं, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो ये प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं। अगला है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है CB देसाई ने। किसने किया? CB देसाई ने। अगला है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होती है। अगला देखते हैं। अगला है, माइका क्या है? तो ये विद्युत का कुचालक होता है। अगला है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं। अगला है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन होता है। अगला है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? ये परमाणु क्रमांक के पर आधारित है। अगला देखते हैं। चलिए अगला है, RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स। चलिए अगला देखते हैं, ब्लेड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा ब्लॉक प्रयुक्त होता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट। अगला, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरो एसिटोपिनोन। अगला देखते हैं। अगला है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? DDT का फुल फॉर्म पूछा है, तो यह डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण। चलिए अगला देखते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होते हैं। अगला है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है, चलिए अगला है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है स्लाइडेन व स्वान ने। अगला है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो ये है ऑस्ट्रिच। अगला है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला है, एथलीट फुट बीमारी होती है? फफूंद से होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं? तो ये है विलियम हार्वे। अगला है, विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की थी। अगला है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये ल्यूवेनहोक ने की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो यह प्रकंद। अगला है, लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं रोगाणुओं से। अगला, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल आपातकालीन ग्रंथि हैं। अगला देखते हैं। अगला है, पेलार्गा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है। अगला है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। अगला है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम पाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होते हैं तो ये होती है निद्रावस्था में, जब हम सोते रहते हैं तब। अगला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो ये किया है डोबे रेनर ने किया था। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डोबे रेनर ने दिया था और सबसे पहले दिया था। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो ये किया है मेंडलीव ने। अगला देखते हैं, अगला है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अणु। अगला, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो ये करता है परमाणु क्रमांक। अगला है, सिनेबार किसका खनिज है, तो ये है पारे का खनिज है। अगला है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, तो चांदी के निष्कर्षण हेतु। अगला है, हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परम आर्द्रता। अगला, मानव निर्मित प्रथम रेशा था तो ये था नायलॉन। अगला देखते हैं, चलिए अगला है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया था, तो ये देखा गया था स्ट्रोसमन द्वारा। अगला है, तड़ी चालक निर्मित होते हैं तो ये तांबा द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है, पानी का अणुभार कितना होता है, तो 18 AMU होता है। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो ये होता है प्रोटीन से। अगला, कांच एक प्रकार का है, ये अतिशीतित द्रव। चलिए अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो ये सिलिकॉन की परत होती है। अगला देखते हैं, अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये सिर में स्थित होते हैं। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो ये अप्सरा नाम से जाना जाता है। अगला है, डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला, आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में c क्या दर्शाता है, तो ये प्रकाश का वेग दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये पाथफाइंडर था। अगला देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है तो वायु में सबसे अधिकतम भार होता है। अगला देखते हैं, अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला है, लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई, तो लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। अगला है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला देखते हैं, अगला है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है, ये होता है अल्ट्रावायलेट रे के कारण। किसके कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण के कारण होता है। अगला है, वनस्पति घी किससे बनाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन से बनाया जाता है। अगला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन। देखिए, बिजली के बल्ब में एक और गैस भरी जाती है, वो है आर्गन। आर्गन इसमें 93% भरी जाती है और 7% कौन सी भरी जाती है, 7% भरी जाती है नाइट्रोजन। चलिए अगला देखते हैं, यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आर्यन में। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड। अगला, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये उदासीन होता है। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। अगला, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अगला, तरंगे अपसर्व कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति हो क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो, तब उन्हें अपसर्व कहते हैं। अगला देखते हैं, यदि वायुमंडल ना होता तो क्या होता, तो अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। अगला, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ये विकिरण प्रक्रिया से। अगला, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखते हैं, अगला है, ध्वनि तरंगे होती हैं तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा। अगला, फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला है, प्रकाश तरंगे उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। तो दोस्तों
आज हमारी साइंस की सीरीज 400 प्रश्न तक पहुंच चुकी हैं, तो बहुत ही जल्द हम इसे पूरा करेंगे। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।